गोस्वामी पाद के निकट एक प्रश्न पूछा, हे भगवान गुरुदेव, आप मेरा संशय को आप दूर कीजिए। स्वयं लक्ष्मी भगवान नारायण, और ऐसे लक्ष्मीपति नारायण के भजन करने वाले लोग दरिद्र दिखा जाता है, और शिव जी की उपासना करने देता है, बहुत धन संपत्ति प्राप्ति हो जाता है। जो स्वयं शिव जी कैसे अपने साधारण रूप में रहते, वैराग्य रूप धारण करके रहते हैं, इसलिए हमें कुछ संशय हो रहा है। लक्ष्मीपति नारायण के पास और शिव जी की उपासना करने वाले लोग धनी बन जाता है। शिव जी साधारण रूप में कैलाश में रहते, राजूलदारी शरीर में सर्प आदि रखते हैं, व्याघ्र चर्म आदि धारण पहनते हैं। क्यों? मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। इस संशय के आप दूर कर दीजिए। इस कथा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित सुनिए, भक्तर भगवान, भक्त जैसे चाहते हैं भगवान उसके उसी प्रकार सब कुछ देते हैं। ये तो देखो शिव जी के उपासना जो आज जो दिखाया गया बहुत सुंदर है। महादेव की सेवा, किंतु कभी कभी उल्टा फल भी आ जाता है। मेरे समझ में नहीं आ रहे, गुरुदेव आप मुझे स्पष्टीकरण सुनाइए। अब उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट भस्मासुर व विकासुर के उपाख्यान सुनाया। एक असुर था, विकासुर, वो एक बार भ्रमण करते करते कैलाश में आ गए, अपनी पत्नी पार्वती के साथ हरि कथा कीर्तन आदि कर रहे। पार्वती कितने सुंदर रूप देख कर वो असुर मोहित हो गए। वो विचार करने लगे इस शिव जी के पत्नी को हरण कर, किंतु महादेव जहां पर है उनके त्रिशूल भगवान के पास कोई काना को भी, तथापि क्या ऐसे त्रिशूल रखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये असुर लोग आकर के कभी कभी तंग करता रहता है, इसलिए दुष्ट के दमन करने के लिए भगवान महादेव शिव जी ये त्रिशूल भी रखते हैं। हनुमान जी देखो, हनुमान जी जहां पर है ना उनके पास क्या चीज रहता है? गदा रहता है। क्या जरूरत है? बोले जो भगवान विरोधी होगा उसकी दंड देना। इसलिए हनुमान जी होते हैं, अपने हाथ में गदा लेकर के बैठते हैं। ये कथा में उस समय वह असुर विचार करने लगे, देवी अरे हरण करना इस ये है। देखो महादेव जी बहुत सरल है, महादेव की उपासना बहुत सरल है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी गंगा जल और बेलपत्ता चढ़ा दो, देखो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान विष्णु में जितने फूल लगते हैं, अच्छे अच्छे फूल लगते हैं, मेरे प्रभु के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा चीज दो, वस्तु दो, और मेरे लिए सबसे कृष्ण फूला मुझे है। महादेव की कौन सा पत्र चढ़ाया जाता है? बिल्व पत्र जो है महादेव पे चढ़ाया जाता है, महादेव प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी गंगा जल और बिल पत्र दे करके प्रभु के प्रणाम करो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ करना नहीं पड़ता है। नमः शिवाय, बस मंत्र भी बहुत सरल है? तो वो असुर विचार करने बहुत अच्छी बात है, और वो असुर जब तक शुरू किया और यही मंत्र जप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाने लगे, शिव जी प्रसन्न। पहले तो शिव जी आना नहीं चाहते, जानते हैं ये दुष्ट है, क्यों? देवी कहने लगे, जाओ ना, तुम्हारे भक्त तुम्हें बुला रहे हैं, अपेक्षा मत करो। देवी कहने पर महादेव जी वह असुर के निकट आ गए, बोले वरम बुरी वर मांगो। तो कहने लगे, महादेव जी वर देना है मुझे, वर दीजिए, ऐसे वर दीजिए जिसके सिर पर मैं हथेली रख दूं, लाल रख दूं, तो चाहे भस्म हो जाए। देखो महादेव जी बिना विचार दे ऐसे, और वो असुर हा 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 हंसने लगे, बोले क्या? पहले महादेव आपको मैं पहली परीक्षा कर लेता हूं। महादेव बोले, मैंने तुमको वर दिया तो मुझे ही मारोगे? बोले हाँ जी। देखो भगने लगे, और वो असुर हाथ ऐसे लंबी करके बड़ा करके महादेव के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महादेव ही दौड़ते दौड़ते क्या करेगा? ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी बोले, देखो मैं रक्षा नहीं करता, आप एक काम करो, भगवान विष्णु के पास जाओ। महादेव जी दौड़ते दौड़ते उस तरफ चलने लगे, भगवान विष्णु के पास जाकर के बोले, प्रभु मुझे रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, महादेव जी आप उसके ऐसे क्यों वर दे देते हो? उसको देना नहीं चाहिए, कुछ परीक्षा करो, ये वर लेने की योग्य है कि नहीं? भाई कुछ वस्तु किसी के दोगे, देना है तो योग्य है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। अयोग्य व्यक्ति के कोई वस्तु दिया, वो उसके मिस यूज करेगा। तुम ऐसे क्यों वर दे दिया? महादेव जी ने बोले, प्रभु आप मेरे सब कुछ हो, इसलिए मैं कोई चिंता ही नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, महादेव आगे जाकर कैसे मत करो, तुमको मैं रक्षा करता हूं। देखो उसके पीछे पीछे वो असुर आने लगे, और ठीक उसी समय स्वयं भगवान एक बाल ब्रह्मचारी, देखने बहुत सुंदर है, स्वयं भगवान विष्णु बाल ब्रह्मचारी धारण के हाथ में पोथी ले लिया है, और एक हाथ में कमंडल लेकर के खड़े। इतने सुंदर रूप भगवान के ब्रह्मचारी देख करके और असुर पूछने लगे, तुमने महादेव को देखा? विष्णु रूपी ब्रह्मचारी कहने लगे,
अरे विकास, महादेव के साथ क्या काम है? ना महादेव ने मुझे वर दे दिया मेरे हथेली जिसको वर रख दूं वो छाई भस्म हो जाए। अर्थात ब्रह्मचारी कहने लगे, अरे आप इतने विद्वान होकर के, पंडित होकर के महादेव की बात वाक्य में आ गया, वचन में आ गया। अरे मैंने कितने साल तक, हजारों साल तक महादेव की मैं आराधना कर रहा हूं। महादेव भी ऐसे भी मेरे भी हथेली में भी ऐसे ही वर दे दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे होता है? देखो मैं अपने हाथ सिर पर हाथ रख रहा हूं, देखो मेरा कुछ नहीं है, तुम इतने क्यों चिंता कर रहे हो? अरे किसी का हाथ में, किसी का हाथ सिर पर रखने से छाई भस्म होता है कोई? अरे छाई भस्म आग से लोग छाई भस्म हो जाता है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी आग है। देखो भगवान के इतने सुंदर रूप, इतने मधुर वचन के द्वारा वो उसूल विचार करने की बात तो सही है। मैं बेकार बेकार क्यों उनके पीछे क्यों दौड़ रहा हूं? ब्रह्मचारी कहने लगे, विष्णु रूपी ब्रह्मचारी कहने लगे, देखो तुम्हारे कुछ नहीं होता है। देखो मैं, मेरे भी हाथ में कितने बार दे दिया महादेव जी, कुछ नहीं हुआ। वो उसूल विचार करने की बात सही है। मैं भी फिर में भी भाई हो गया, यदि मैं अपने हाथ में यदि सिर पर रख दिया मैं भस्म हो जाऊं। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में कहने, अरे कुछ नहीं है, देखो हाथ ऊपर उठाओ, अपने सिर पर यह हथेली के रखो, ऊपर रखो, तो छाई भस्म कैसे कर? कुछ हाथ यहाँ पर आग हो तब तो ताप आएगा नहीं है। देखो ताप तो नहीं है। और थोड़ा नीचे नीचे करो, नीचे करते करते बोले वो अपने हाथ को जो है अपने सिर पर ऐसे रख दिया और रखने के साथ ही साथ वो छाई भस्म। इसी कथा को सुनाती है परम वैष्णव ठाकुर महादेव जी। इसलिए महादेव जी जो वर देते हैं अति सहज रूप में देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा, खणे रुष्ट खणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट खणे खणे प्रसाद भी। समझना, महादेव की वर को समझना ये साधारण नहीं है। कोई शिव के भांति महान शिव नहीं होकर के और कुछ करना चाहे तो उसके विनाश उनके संभव है। यथा रुद्र उपदिष्ट विषम, समुद्र से जहर आ गया, विष आ गया, उस जहर को कौन पान कर लिया? महादेव जी। और महादेव जी समस्त सबको पान करके कहां रखा? अपने कंठ में रख लिया। हजारों टन जहर आ गया, विष आ गया, और सारे जहर को, विष को सब महादेव जी पान कर। इसलिए महादेव जी कहां रखा? कहां? कंठ में रख लिया। महादेव जानते मेरे हृदय में से गोविंद विराजमान है, कहीं गोविंद का कष्ट न हो जाए, ये कंठ में रखा। बोलो कंडीशन महादेव की जय हो। भगवान विष्णु के कितने परम भक्त हैं। इसलिए कहा जाए हरिहर एकात्मा, अत्यंत प्रियत्व होने के नाते एकात्मा ने कहा हरि हरि और हर। हरि मन संग भगवान विष्णु, हर मन संग शिव जी। हरि हर एकात्मा, प्रियत्व हेतु होने के नाते यही नाम भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त
स्वयं महादेव जी कहा जाता है, परम भक्त कहा। ये सारे कथा को भी श्रवण कराया। कभी कभी देवता लोग समय पड़ जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया त्रिदेवता कहा जाता है। त्रिदेव विष्णु और शिव, त्रिदेवता कहा जाता है। भगवान ने एक ही हो, ये तीन देवता के लिए क्यों कहा गया? एक इस कथा को लेकर के बहुत आलोचना होने लगी। ये भगवान स्वयं भगवान कौन है? भगवान तो एक ही भगवान है ना, तो यहाँ पर तीन देवता क्यों कहा जाए? तीन भगवान कैसे होते? देव समाज में देवता लोग भी संग समेट हो गया। और एक उसी सभा में भृगु ऋषि प्रकट हुए। भृगु ऋषि आकर के कहने लगे, देवता लोग आप लोग संशय मत करो, मैं ही प्रमाण करता हूं कौन? स्वयं भगवान। देखो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्म लोग सप्तलोक में गए और सप्तलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के ना प्रणाम किया ना कुछ किया, ऐसे खड़े हो गए। उस समय ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए। अरे भृगु, तुम बड़ों के सम्मान देना नहीं जानते हो? मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा जी को कहा, क्या कहा जाता है? सृष्टि करता कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित होकर के अब ने विचार करने लगे, ब्रह्मा भगवान नहीं है। ये ब्रह्मा जी के हृदय में अभी रजोगुण है, क्योंकि भगवान जो होते हैं ये सत्तर रजो तमोगुण साक्षात पुरुष और प्रकृति बारह भागवत में वर्णन हुआ। भगवान श्री हरि सत्तर रज और तमोगुण से अतीत कहा जाता है। इसलिए भृगु ऋषि ने घोषणा की ऐलान किया, ये ब्रह्मा जी भगवान नहीं, अब इनके हृदय में रजोगुण कहा जाता, मैं करने वाला सृष्टि करता। उस स्थान को छोड़कर के चले गए महादेव के पास। महादेव जब खड़े ना प्रणाम किया ना कुछ अभिवादन किया, महादेव ने कहा, अरे भृगु, तुम सम्मान करना नहीं जानते? अरे मैं संहार करता हूं। ऐसे करके महादेव जी गुस्से होकर अपने त्रिशूल के द्वारा उसको मारने के लिए प्रयास किया। तो भृगु ऋषि ने विचार करने लगे, महादेव जी स्वयं भगवान नहीं है, अभी इनके हृदय में तमोगुण है, क्योंकि तमोगुण के द्वारा संहार होता है और रजोगुण के द्वारा सृष्टि होता है। इसके पश्चात स्वयं भृगु ऋषि दौड़ते दौड़ते वैकुंठ की तरफ चले। उस समय स्वयं भगवान विष्णु दरवाजा बंद करके शेष के ऊपर शयन कर रहे थे। जोग निद्रा में स्वयं भगवान विराजमान थे और स्वयं लक्ष्मी देवी उनकी चरण कमल को दबा रहे, मसाज कर रहे। देखो भृगु ऋषि ने क्या की, दरवाजा भी खटखटाया, कुछ नहीं किया, पैर के द्वारा ऐसे जोर से धक्का दी, दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोल करके स्वयं विष्णु के पास जाकर के और विष्णु की और उस समय संग भगवान विष्णु जो निद्रा से उठे, देखा ये भृगु ऋषि कितने दीनहीन है। स्वयं भगवान विष्णु भृगु के कहने लगे, ऋषिवर मेरे है और आपके पैर कितने सुंदर, कोमल से भी कोमल है, जरूर आपके पैर में कुछ कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपके चरण को मैं मसाज कर देता हूं।
इस प्रकार पर विगुरु से विचार करने लगे। ये स्वयं भगवान विष्णु, ये भगवान है। इस प्रकार विगुरु ऋषि देव समाज में आकर के प्रतिष्ठा की। ये स्वयं भगवान विष्णु वासुदेव। जितने भी मंत्र है सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है, इसी मंत्र भी कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेव। स्वयं भगवान वासुदेव विष्णु श्रेष्ठ का ब्रह्मा आदि समस्त देवता लोग यही मंत्र जप करते रहते हैं। जितने भी मंत्र भी जप करे, सर्व इस मंत्र के जप तक नहीं करे, भगवान विष्णु के जप मंत्र जप नहीं करे, चित्त शुद्धिकरण नहीं होता है। पहले मंत्र जप करने के पहले जो स्नान कहा जाता है, दो प्रकार के स्नान है। एक जल के द्वारा हम स्नान करते हैं और दूसरी स्नान मंत्र स्नान। तन में मैल लगे तो धोए जल से, और मन में मैला लगे तो धो कैसे। शरीर में तन में यदि कीचड़ लग जाए, मैला लग जाए, उसके क्या करोगे? जल से आपको धोना पड़ता है। स्नान हम करते हैं हर रोज, हर रोज हम स्नान इसलिए करते हैं, शरीर में मैला पड़ जाता है। ये हमारे ऊपर में स्किन है ना, हर रोज एक स्किन क्या नष्ट हो जाए, तो इससे मैला जम जाता है। एक दिन स्नान नहीं करो, देखो शरीर में कितने मैला पड़ जाता है। ये मैला कहां से आ जाता है? बोले तुम्हारी ये चमड़ा है ना, इसमें 7 लेयर्स है और एक लेयर हर रोज नष्ट हो जाता है, फिर नया आ जाता है। शरीर में इसलिए कहा जाए तन में मैल लगे तो धोए जल से, मन में मैल पड़े तो धो कैसे। हमारे मन में मैला क्या है? काम क्रोध ये सब पड़ा हुआ, ये मैला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि, ये सब मैला हमारे मन में हृदय में पड़ा हुआ है। इसके मैल को कैसे धोगे? पानी से धो नहीं जाएगा। 1000 गंगा स्नान कर लिए, जल के द्वारा स्नान कर लीजिए, सारे तीर्थों में भी स्नान कर लीजिए, मैल के मन के जो मैल जो है वो धो नहीं जाता। मैल के धोने के लिए उपाय क्या है? क्या करते हैं हम लोग? ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थांगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवैज्यभ्यंतरं शुचि। सभी इस मंत्र के याद रखिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थांगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवैज्यभ्यंतरं शुचि। बाहर अंतर के जो पवित्र कर देते हैं। इसके नाम लेने से स्वयं प्रभु के नाम ले, इसलिए कहते हैं ओम अपवित्र पवित्र जस मरेत पुंडरीकाक्ष। भगवान के एक नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष। पुंडरी कमल के भांति, जिनके सुंदर दिव्य की भांति ऐसे सुंदर आंख, इसलिए भगवान के नाम कहा जाता है पुंडरीकाक्ष का। जो पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम लेते हैं उसके अंतर बाहर पवित्र हो जाता है। जल से स्नान करने पर भी देव अर्चन करे, कुछ भी करे, इस मंत्र को आपको करना पड़ेगा। हाथ में पानी लेकर के आचमन करना पड़ता है। त्रिविध कम से कम 3 बार आचमन करना पड़ता है। ओम केशवाय नमः, इदं आचमन श्री केशवाय नमः, इदं आचमन श्री माधवाय नमः, इदं आचमन श्री नारायण नमः। ओम श्री विष्णु शिव। फिर आपको मंत्र जप करना पड़ता है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थांगतोपि जस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवैज्यभ्यंतरं शुचि। बाहर अंतर पवित्र होता है भगवत नाम से।
है। इसलिए कह रहे हैं तन में मन लगे, तन में मैल लगे तो धोए जल से, अरे मन में मैल लगे तो धो कैसे? बोले भगवत नाम से। श्रीमद् भगवत नाम प्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो कुछ भी करें अंत में वासुदेव भगवान का नाम लेना पड़ता है। भगवत नाम से पवित्र होता है। यही तो हमारे शास्त्र भागवत की प्रारंभ में नाम से प्रारंभ हुई। भागवत के बीच में 6ठ अध्याय में, 6ठा अध्याय में अजामिल की कथा के द्वारा नाम की महिमा दर्शन कराया। संकीर्तन परिहास्तम स्तुवम हिलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम ऐसे सागरम विदुति। वैकुंठ भगवान के नाम ग्रहण करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते। नाम की महिमा अंत में ये भगवत नाम की महिमा दर्शाए। नाम संकीर्तन जस सर्व पाप नाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। अब नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत समाप्त हुई। कुछ भी कम करे, कर्ज करे, आदि मध्य अंते च सर्वत्र श्री हरि गीयते। आदि माने पहले, मध्य मध्यस्थल में, और अंत में हरि नाम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नामैव केवलम नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है। जितना भी कुछ कर दे, यदि नाम संकीर्तन नहीं किया सर्वम फलम निष्फलित। सब कुछ करने पर भी नाम संकीर्तन नहीं करने पर फल प्राप्ति नहीं होता। बड़े बड़े जग जाग कर दिए, वेद अध्ययन भी कर लिए, अनेकों जो है दुस्साध्य मंत्र भी जप करे, किंतु नाम संकीर्तन का इसलिए कहते हैं में केवल नाम आधारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई भी कार्य अनुष्ठान करे, कार्य करे, शुभ कार्य, कुछ भी शुभ कार्य करे, सब कार्य आदि में, मध्य में और अंत में भगवत नाम। नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रार्पित निमित्त स्मरण काल एतादृश तव कृपा भगवान मोनोपि दुर्दैव दिशो अर्जुन अनुराग। कलियुग के नाम संत इसलिए चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोकों के द्वारा नाम की महिमा जगत में प्रकट करा। जिसे कहा जाता है शिक्षा तत्काल। क्या कहा जाता है? सारे वेद पुराण उपनिषद के सार कहा जाता है। इतने सुंदर नाम की महिमा का। पूरे नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ वो जीव संसार से मुक्त हो जाए, समस्त पाप से मुक्त हो। निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदम प्रतिपदम पुण्यमित सारणम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के द्वारा जीव की चरण कल्याण हो जाता है। सारे वेद पाठ उपनिषद आदि के फल क्या है? हरि नाम, 2 अक्षर का नाम। बस मृत्यु के समय कोई श्लोक याद आएगा, कोई स्तोत्र याद आएगा कुछ, किंतु देखो मृत्यु के समय 2 अक्षर है, 2 लेवल मुख से निकाल जाए, बस जीवन सफल। इसे तुलसीदास जन्म जन्म मुनि
प्रभु के नाम अंत काल में, मृत्यु के समय, ये दोनों नाम अक्षर युक्त नाम जो है, राम कहें अथवा कृष्ण कहें, दोनों अक्षर युक्त नाम, दो अक्षर युक्त नाम जो हमें वास्तविक हो जाए, जीवन सफल हो। इसलिए तुलसीदास जी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम आवत नाम। देखो अंत काल में राम नाम कृष्ण नाम कैसे आएगा, अभी अभ्यास करना पड़ेगा। आज से अभ्यास करना शुरू करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलि संतन उपनिषद में स्वयं व्यासदेव ने कलिजुग के इसके महामंत्र बताया। हर युग की महामंत्र अलग अलग है। सत्य युग की महामंत्र, त्रेता युग की महामंत्र, दापर युग की महामंत्र, और ये कलियुग की महामंत्र। 16 नामानि दात्रिंश अक्षराणि, 16 नाम और 32 अक्षर युक्त, 16 नाम और 32 अक्षर युक्त नाम जप करना है। बहुत लोग उल्टा करके नाम जप करते हैं, हरे राम जी जप करते हैं। नहीं, कलि संतन उपनिषद में स्पष्टीकरण किया, व्यासदेव के रचित ग्रंथ है। बहुत लोग कहते हैं बोले हरे राम जी करते हैं, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं, कलि संतान उपनिषद, इस ग्रंथ आपको उपलब्धि होगा, मिलेगा अभी जयपुर में जो संग्रहालय जो है म्यूजियम, अभी तो ग्रंथ संरक्षित है, उसमें लिखा कलि संतन उपनिषद में ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत हमें संदेश देते हैं, ये नाम संकीर्तन जस्य वाच, नाम संकीर्तन के द्वारा ही जी के सब कुछ कल्याण हो जाता है। अहो बत सपचद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्य, श्रीमद् भागवत प्रमाण देते हैं, अहो नाम संकीर्तन ऐसे मधुर है। अहो बत सपचद गरियान, सपच माने कुत्ते के मांस पकाने वाले खाने वाले व्यक्ति संडाल, वो भी यदि एक बार प्रभु के नाम ग्रहण कर ले तो सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। भागवत प्रमाण दे रहे, अहो बतो सपचतो गोरियान जद जागरे वर्तते नाम तुभ्यं। ओहो प्रभु के नाम के इतने महिमा, और नाम करने से सारे सब कुछ वेद अध्ययन हो जाता है, समस्त तीर्थ में स्नान भी हो जाता है, समस्त प्रकार के पुण्य सब कुछ हो जाता है। अहो बतो सपचतो गोरियान जद जागरे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुत्र सुष्णु राज्य ब्रह्मण चो नाम गृह्णन्ति। इसलिए नाम की इतनी महिमा जगत में दिखाया है। वेद पाठ उपनिषद आदि सबके फल क्या है? प्रभु के नाम। र और मां अक्षर वर्ष कुछ करना है, उसमें सब कुछ समा जाते हैं। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड किसमें? भगवान में है। कोई भगवान कौन है? राम कहे अथवा कृष्ण कहे। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, किंतु दिखाया है वही प्रभु राम रूप में अयोध्या में विराजमान हो, और वही प्रभु वृंदावन में कृष्ण रूप में प्रकट हुए। किंतु तथापि कृष्ण के नाम, कृष्ण की महिमा जगत में दिखाई। रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन् नाना अवतारो मुकरुत कृष्ण स्वयं परम पुमान जो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में प्रमाण देते हैं वह कृष्ण स्वयं भगवान। इसलिए कहा गया एते चंग कला
एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए प्रात पर प्रतत्त स्वयं भगवान शरण में हम आ जाए, और कुछ करना नहीं जीवन में। और कुछ क्या है? जितने भागवत पाठ आदि के तात्पर्य क्या है? एकमात्र प्रभु की नाम में हमें रुचि हो। सर्वग्रंथ सारंगी श्रीमद् भागवतम इष्यते तत्प्रथम प्रत्यक्त सनानत साधु। सर्वत्र वेद पुराण उपनिषद के सार एसेंस श्रीमद् भागवतम। इस भागवत की कथा में किसी की रुचि हो जाए और किसी में उसकी रुचि नहीं। हे श्रीमद् भागवत अंत में संग भगवान उद्धव की उपदेश दिया एकादश स्कंध में जाकर के, हे उद्धव न साधुती मांग योगम न संक धर्म उद्धव न तपस त्यागो यथा भक्ति मम वर्जिता। संग भगवान कहले उद्धव सुनो, न साधुती मांग योगम, योग सिद्धि आदि के द्वारा मुझे प्राप्ति कर नहीं पा, न साधुती मांग योग न संक धर्म, कपिल की शंख योग द्वारा भी संभव। साध्य वेद अध्ययन अथवा देव पूजा अर्चन आदि के द्वारा भी संभव नहीं। यथा भक्ति मम अर्जिता, एकमात्र मुझे भक्ति करने से मुझे प्राप्ति हो जाता है। और कलियुग की भक्ति क्या है? नाम, हरि नाम, नवविधा भक्ति 9 लिंग भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन बंधन दास सख आत्मनिवेदनम इति पुंसाविता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण। नवलक्षण युक्त भक्ति है 9 लिंग भक्ति। सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवत नाम कीर्तन करे, श्रोतव्य स्मर्तव्य, उसके नाम जो है श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तव्य और स्मर्तव्य स्मरण। नाम प्रभु के द्वारा सब कुछ हो जाता है और कुछ करना नहीं। जीवन में नाम में रुचि। इतने दिन 7 दिन भागवत कथा श्रवण के फल क्या है? हमें नाम में रुचि हो और कुछ नहीं। इस प्रकार स्वयं भगवान उद्धव की भी एक कथा भी श्रवण कराया एकादश स्कंध में। साधन हमें दिखाया गया जो अपने शब्द वस्तु के हम कैसे प्राप्ति करें। और अंत में स्वयं भगवान उद्धव को बोले, उद्धव देखो ये यदुकुल संहारी हो चुका है। एक प्रकार से स्वयं भगवान अपने नित्य परिकरों के लेकर के नित्य धाम में पधार गए और एक स्वरूप में ये संसार के लोगों की वंचना करने के लिए एक यदुकुल संहार भी दिखाया, हंस भी दिखाया। भागवत में वर्ण होते जा रहे। एक समय की बात हुई, यही द्वारिकापुरी में कुछ संत महात्मा विराजमान थे और उस समय शंभ उनके एक सुंदर स्त्री वस्त्र पहना दिया और पहना करके संत महात्मा से निकट आकर के बोले, आप लोग तो त्रिकालज्ञ ऋषि हो, आप ये बताइए ये महिला जो है अभी बच्चा देने वाली है, गर्भवती है, ये बहुत नाजुक है, लज्जाशीला। आप लोग बताइए ये बालक के जन्म देगी कि बालिका को जन्म देगी? उस समय नारद आदि दुर्वासा जैसे बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान थे त्रिकालज्ञ। देखो वह समस्त बालक के कहने लगे, वाह तुम साधु के देखा नहीं, अभी साधु के नहीं समझते। और देखो उस समय अभिशाप दे दिया, इसके गर्भ से ना बालक होगा और ना बालिका होगा, इसके गर्भ से मुसूल निकलेगा और यही मुसूल तुम्हारे यदुवंश की ध्वंस कर देगा। ऐसे अभिशाप दे दिया। साथ ही साथ सारे बालक उनके पेट में जो कपड़ा रखा था
खोल कर देखते देखते वो देखा क्या वास्तव रूप में वैसे एक मुसुल जो है वो निकल करके आ गया, लोहे की जो होता है। अभी क्या करें, सब डर गए और डर करके भगवान के निकट पूछे, उग्रसेन के पूछा। उग्रसेन करके ना रे बांस ना बजे बांसुरी से काम करो, इसे मुसुल के लोहे जो मुसुल चाहे इसके पत्थर पर घिसो। और सभी बालक सब जदुकुल उसको घिसने लगे और घिसते घिसते उसके लोहे के जो रेणु जो है वो सब समुद्र के जल से और तीर पर आने लगे और उससे ये सरखंडा एक पेड़ हो एक होने लगे, बांस के भांति हो, बहुत तीखा होता है उसके जो है पत्ता आदि है। और जितने भी छोटा सा जो बल रह गया वो मुसुल के लोहे के टुकड़ा हाथ में और पकड़ नहीं पा रहा और उसको समुद्र में जाकर बीच समुद्र में फेंक दिया। और ठीक उसी समय कोई एक मछली है उसको खा लिया, मछली के पेट में चला गया। और जरा नाम से एक वैद्य उस मछली को लाए उसके प्रति और मछली के पेट को काट करके देखा ये छोटा सा ऐसे लोहे के टुकड़ा और उन्हें क्या कि वो अपने बाणस तीर के ऊपर लगा दी। आश्चर्य की बात है। आगे की कथा हमारे सुखदेव श्रीपाद वर्णन करते महाराज की। देखो एक दिन की बात है, ये सारे यादव से यादव लोग बैठे हुए थे, सोमरस पान किया था और अपने आपस में कुछ बात करते, छोटी सी बात करते 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 और तर्क होने लगे, तर्क इतने बढ़ने लगे और सारे जो लोग अपने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। और लड़ाई करते करते वही समुद्र के उपकूल में जो सरका जो पेड़ जो था उसके उठा करके एक दूसरे के पिटाई करना शुरू कर दिया और उससे सारे लोग सब मर गए। ऋषि बात तो ऋषि का अभिशाप व्यक्त नहीं जाता है। इस प्रकार सारे जदुकुल ध्वंस हो अपने आपस। बलदेव प्रभु ने देखा, विचार करने लगे, हमें तो जाना है। स्वयं बलदेव प्रभु एक स्वरूप में नित्य धाम में चले गए और एक स्वरूप में सर्पाकृति धारण कर समुद्र के अंदर गए। लेकिन बलदेव प्रभु शेष के अवतार माना जाता है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की जो है अपने फन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इससे समुद्र के जल में शेष के सर्प के रूप धारण पर विलीन हो गए। स्वयं भगवान देखा हमारे सारे जदुकुल अपने आपस में मारपीट करके हम चले। वैराग्य विराग कर स्वयं भगवान प्रभास तट पर गए, एक स्थान पर बैठे, उद्धव के सारी उनको उपदेश दिया। बहुत सुंदर ये उपदेश दिया स्वयं भगवान उद्धव के ही उपदेश दिया और सारे वर्णाश्रम धर्म से लेकर के सारी कथा सुनाए, उपदेश दिया। और बोले देखो उद्धव अति 70 ये तारिका पूरी समुद्र के जल में समा जाएंगे, तुम यहां से चले जाओ। विशेषकर मित्री और विदुर मेरे समाचार के लिए वो लोग तड़प रहे हैं, तुम जाओ जाकर करके ये समाचार दो। विदुर मैत्री संवाद इस भागवत में सुंदर वर्णन है। और उद्धव जी बहुत दुखित हुए, अनंत के आदेश प्राप्त करके यहां से चले गए। स्वयं भगवान यही प्रवास तीर्थ में एक पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे योगासन पर बैठे और भगवान चरण कमल को दूर से एक जानम से वैद्य उनको दर्शन देखा। सोचने लगे कोई हिरण के मुख होगा, ऐसे विचार करके वो जो दूर से वह बाण छोड़ दिया, जिस बाण में वही लोहे के जो है टुकड़ा था और भगवान के चरण में। और उस समय भगवान अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं।
इसकी कहा जाता है, भगवान इस लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। हमारे आचार्य बात कहते हैं, इसे कहा जाता है जादूकरी, जैसे जादूकर दिखाते हैं, अनेक प्रकार से क्रीड़ा दिखाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान साधारण लोगों की समझाते, कर्म मार्ग ज्ञान ऐसे लोगों के समझाते हैं, मैं भी तुम्हारे भांति शरीर छोड़ करके जा रहा। किंतु वास्तव रूप में भगवान के शरीर क्या है? दिव्य शरीर कहा जाता है। आत्मा की आत्मा परमात्मा भगवान है, तो भगवान में बाण तीर कैसे लग सकता है? गीता में स्वयं भगवान कहते हैं आत्मा में वायु स्पर्श नहीं कर सकते है, आग जिसको जला नहीं सकते, अस्त्र जिसको छेदन कर नहीं सकते, काट नहीं सकते, और आत्मा की आत्मा परमात्मा भगवान, तो भगवान के पैर में तीर कैसे लगे? इसलिए कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान एक साथ में दो लीला आदि करते रहते हैं, भक्तों के पोषण करते प्रेम के द्वारा और दूसरों की वंचना कर देते। जो जिस अधिकारी है उस अधिकार मार्ग में चलते रहते, हजार समझाओ समझेगा नहीं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो समझ पाते। नायंगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न जमे वैसे वृणते तेन लभ्यो तस्सैष आत्मा विवृणते उत्साह। भगवान कैसे दिव्य अप्राकृतिक लीला की वही समझ पाएंगे कि भगवान के चरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। और ये समस्त लीला कथा सुखदेव को परीक्षित महाराज ने श्रवण कराया। इसमें दो है, एक महिषी हरण लीला और जदुकुल नाश लीला, ये दोनों लीला की कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। कथा अनेक प्रकार है, अभी समय हो चुका है। इस प्रकार कथा और युगों की भी कथा भी द्वादश स्कंध में युगों की कथा भी वर्णन किया है। अनेकों इतिहास जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने श्रवण कराया। कलियुग की कथा भी श्रवण कराया। कलियुग की मनुष्य की कैसे कैसे मनुष्य होंगे, किस प्रकार विचार रखेंगे, ये सारी कथा भी सुना दी है। वास्तव ये सत्य है। आज कलियुग में हम देखते जाए भागवत में वर्णन किया और इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी पाद करने लगे, हे महाराज परीक्षित, आपके 7 दिन समाप्त होते जा रहे हैं और आप समाधिस्थ हुए अपने मन के जो है भगवत कथा में और भगवत चिंतन में लगाइए है। और ऐसे करने पर संग परीक्षित महाराज चित्त मन को भगवान में लगाया और अपने शुद्ध अपरागित दिव्य शरीर के द्वारा नित्य वृंदावन धाम में पधार गए। जिससे हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं संग परीक्षित महाराज गोपी भाव प्राप्त, साक्षात गोपी भाव प्राप्त करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम, और ऊपर से शरीर जो रहा वो तक्षक आकर के उनको डांसा काटा। और इसके पश्चात जो है आगे की लीला वर्णन किया। इसी कथा को जब सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट श्रवण कराया और सुखदेव गोस्वामी पाद उस स्थान को छोड़ करके चले गए। और इसके पश्चात परीक्षित के महाराज के जो पुत्र जन्मेंजय जब राजा हुए तब जन्मेंजय ने बहुत क्रोधित हुए, ये मेरे पिताजी के तक्षक ने कांटा नस दिया, इसलिए उन्होंने सर्प निधन यज्ञ आदि करने लगे। और उसमें विशेष करके जो है एक तक्षक उसको मारने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। और उस समय ब्रह्मा आदि देवता लोग उनके निकट आकर के सारी कथा सुनाया। हे जन्मेंजय, वास्तव रूप में आपके पिता परीक्षित महाराज नित्य धाम में और नित्य सेवा में चले गए। इतने मंत्र दृष्टा ऋषि लोग थे, जन्म
करने, एक एक सर्प के नाम दे करके जब यज्ञ करने लगे, सारे सर्प यज्ञ में आहुति हुए। और जो तक्षक के नाम लेकर, तक्षक वो स्वयं इंद्र के सिंहासन में जाकर के वो आश्रय लिया। ऐसे इधर मंत्र दृष्टा ऋषि लोग ओम तक्षाय स्वाहा मंत्र जब करने लगे तो इंद्र समेत और उनकी सिंहासन तक्ष आने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवता लगा करके वो यज्ञ बंद कराया और सारी कथा को सुनाया। ये जन्मेंजय, हिंसा के द्वारा कोई लाभ नहीं होता है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा के द्वारा कोई व्यक्ति कुछ लाभ नहीं होता है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता आकर के तक्ष के समझाया और पुनः उनके भागवत कथा श्रवण कराया। इसलिए जन्मेंजय और जैमिनी ऋषि की कथा इस प्रकार। संग जैमिनी ऋषि बोले, हे जन्मेंजय, जब सुखदेव गोस्वामी पाद ये भागवत कथा को जब श्रवण कराया, मैं इस कथा में था, इसलिए उसी कथा को मैं सुनाता हूं। इसलिए अंत में स्वयं जैमिनी ऋषि जन्मेंजय की भी ये भागवत कथा श्रवण करा। इसी प्रकार भागवत कथा की अंत हुआ। एक कथा में इसमें है, विवरण है, किंतु हरि ही परम है। परम हरि के नाम ग्रहण से के द्वारा जीव की परम कल्याण हो जाता है। इस कलियुग में एकमात्र नाम संकीर्तन है। इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो नमामि हरिपदम। यही नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। जाग योग जग जो कुछ भी दान पुण्य जो भी करते हैं, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा। नाम संकीर्तन बिना जितने भी कार्य आदि करें सब निष्फलन भावित। इसलिए प्रभु के नाम है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो श्याम बनवारी, मेरो राधा गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे राम राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे